लॉकडाउन में आप सब आदमी घर में बैठ के लिट्टी और समोसे का मजा ले ही रहे होंगे। तो हम लोग इस मुद्दे पे बात ना करके अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। और कल हम लोग क्लास में बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 1 के ऊपर डिस्कशन किए थे। आज हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आप नहीं, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देख पाए तो आप YouTube पे सर्च मारिएगा लोकस एकेडमी बेगूसराय, तो आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 1 का। आप उसको देखने के बाद बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 2 की तरफ आइएगा, तभी आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 2 समझ में आएगा और तभी हम लोग जाके डिफरेंशिएशन को सही ढंग से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 2 के ऊपर बात करते हैं। कल हम लोग बात किए थे v इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इसके पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे तो बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तभी आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 2 समझ में आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जहां पे हम लोग कल रुके उससे आगे v इज इक्वल टू, हम लोग यहां पे कल रुक गए थे, v इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t। v इज इक्वल टू होता है डेल्टा x बाय डेल्टा t। ये जो v है, इस v को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए ही हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। कहीं पे किसी टाइम पे अगर आपको निकालना हो किसी पार्टिकल का वेलोसिटी प्रॉपर किसी एक इंस्टेंट पे, तो उसके लिए ही हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। फिजिक्स में कहीं पे भी अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आप इस बात को अपने दिमाग में जरूर रखो कि वहां पे जरूर किसी ना किसी इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि v इंस्टेंट तक कैसे पहुंच पाएंगे, उसके लिए क्या अप्रोच लगाना होगा, तो हम लोग उसके तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल आप देखिए, ये जो v इक्वल टू है डेल्टा x बाय डेल्टा t, ये जो है डिफरेंस है, ये भी जो है वो डिफरेंस है और बीच में डिवीजन का साइन है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन ये तब हो पाएगा जब डेल्टा के जगह d बन जाएगा और ये x के जगह x ही रहेगा, फिर इस डेल्टा के जगह भी d बन जाएगा और t के जगह t ही रहेगा। तो ये है डिफरेंशिएशन, ना कि ये है डिफरेंशिएशन। मतलब ये जो है वो एवरेज वेलोसिटी है और ये जो वेलोसिटी यहां से मिलेगा आपको वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ही हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो अब हम लोगों को यहां पे पहुंचना होगा। कल के क्लास में हम लोग यहां पहुंचे थे, लेकिन आज के क्लास में हम लोग यहां पे पहुंचेंगे कि इस डेल्टा से d कैसे बनता है और इस डेल्टा से भी d कैसे बनता है। ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये डिफरेंशिएशन है। तो चलिए हम लोग इसके तरफ बढ़ते हैं। यहां से जो वेलोसिटी आएगा उस वेलोसिटी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी ना बोल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, जिसको हम लोग लिखा करते हैं INS और इसको हम लोग लिखा करेंगे AVE। तो ये है एवरेज और ये है इंस्टेंटेनियस। इस एवरेज में टाइम का गैप होता है, इस इंस्टेंटेनियस में भी टाइम का गैप है, लेकिन ये टाइम का गैप बहुत बड़ा नहीं होता है, ये टाइम का गैप बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये गैपिंग जो होगा वो टेंड्स टू 0 के बराबर। अब हम लोग को ये समझना है कि टेंड्स टू 0 तक हम लोग कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे समझेंगे। सिर्फ अगर हम आपको ये बोल दें कि
कि सच में ये जो dt है वो टाइम का गैप है, लेकिन बहुत ही कम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर एक इंस्टेंट का टाइम है। और यहाँ पे जो टाइम का गैप है वो बहुत ज्यादा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये प्रॉपर एक इंस्टेंट का टाइम नहीं है। इससे जो रिजल्ट आता है वो एवरेज है, और इससे जो रिजल्ट आता है वो इंस्टेंटेनियस है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ही इंस्टेंटेनियस जो होगा dx/dt में। आज के क्लास में मेरा मेन मोटो जो होगा, मेरा मेन मुद्दा जो होगा वो ये होगा कि v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dx/dt कैसे लाया जाए। तो हम लोग इसके तरफ बढ़ने के इसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और ये समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को एक चीज और समझना होगा। तो हम लोग उस चीज को समझते हैं, और वो चीज को जैसे समझेंगे तो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर आएंगे। आपको समझ में आज बहुत ही ज्यादा ढंग से आएगा। देखिए हम लोग आगे बढ़ के इस चीज को समझते हैं। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इसको हम लोग बोलते हैं x डिपेंड्स ऑन t, मतलब ये जो है वो डिपेंडेंट और ये जो है इंडिपेंडेंट। यहाँ पे x डिपेंड कर रहा है किस पे, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बोल सकते हैं इसके लिए x डिपेंड्स ऑन t, x डिपेंड्स ऑन t। इसका क्या मतलब, जो x है वो t पे डिपेंड करता है, मतलब ये जो x है वो t पे डिपेंड करता है। इसका ये मीनिंग हो गया, मतलब इससे हमको ये समझ में आता है कि x जो है वो डिपेंडेंट है और ये जो t है वो इंडिपेंडेंट है। क्योंकि पिछले लेक्चर में ये बात आपको बताया गया था। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 1 देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ये x, इसको लिखा जा सकता है x डिपेंड्स ऑन t, मतलब जो नीचे होगा और जो ऊपर है, ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा किस पे, जो नीचे रहेगा। तो नीचे यहाँ क्या है t, और ऊपर क्या है x। तो x क्या हो गया डिपेंडेंट और t क्या हो इंडिपेंडेंट। अब अगर आपको ऐसा लिखा मिले, ध्यान से देखिएगा, अगर बात आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस नंबर पे आप मैसेज करोगे तो रिप्लाई बिल्कुल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जरा इसको आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। ये डेल्टा x बाय डेल्टा t है, तो आप लिख रहे हो x डिपेंड्स ऑन t, और यहीं पे अगर हम ये लिख लें डेल्टा y डिवाइड डेल्टा x, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, डेल्टा y डिवाइड डेल्टा x अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, जब यहाँ डेल्टा x बाय डेल्टा t है तो आप ये पढ़े x डिपेंड्स ऑन t, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे y डिपेंड्स ऑन t, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे y डिपेंड्स ऑन t, y डिपेंड्स ऑन x, सॉरी t नहीं होगा x होगा, मतलब y जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, तो इसका जवाब होगा x पे, क्योंकि x जो है यहाँ वो नीचे है और y जो है यहाँ वो ऊपर है, मतलब y जो है वो डिपेंडेंट फंक्शन है और x जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो और कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं y is function of x, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं y डिपेंड्स ऑन x को y is function of x, मतलब एक ही चीज को हम लोग अदर लैंग्वेज में लिख सकते हैं y is function of x। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा आप देखिएगा ध्यान से।
लिख सकते हैं y इस के लिए आप दीजिए इक्वल टू का साइन दे दिए, फंक्शन के लिए आप लोग स्मॉल f ले लिए और ऑफ के लिए आप ब्रैकेट लो ले लिए और यहाँ x है इसके अंदर डाल दो, तो ये आ गया y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको क्या पढ़ेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x। मतलब ये क्या है, ये क्या बता रहा है, तो इसका जवाब होगा ये y और x के बीच रिलेशन बता रहा है कि y का x के साथ रिलेशन है। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि y का x के साथ रिलेशन तो है लेकिन कैसा, तो क्या इसके बारे में बता सकते हो, तो इसका जवाब ये होगा कि y का x के साथ रिलेशन है लेकिन आप ये नहीं बता सकते हो कैसा है। अगर कैसा है ये नहीं बता पा रहे हो तो ये जो रिलेशन है वो इनकम्प्लीट रिलेशन है, ये कंप्लीट रिलेशन नहीं है। जब तक कंप्लीट रिलेशन तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे तो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन को नहीं समझ सकते, तो हम लोग बढ़ते हैं उसके तरफ। y इज इक्वल टू f ऑफ x, इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे कि y का x के साथ रिलेशन है, बट कैसा रिलेशन है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, तो इसका जवाब होगा इनकम्प्लीट रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, इनकम्प्लीट रिलेशन। ये इनकम्प्लीट y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये इनकम्प्लीट रिलेशन है। ये अगर हम लोग y इज इक्वल टू चलिए हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू, अगर हम log x लें, y इज इक्वल टू log x, y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू cos x, तो ये रिलेशन कैसा होगा, कंप्लीट होगा। और ये रिलेशन कैसा है, इनकम्प्लीट रिलेशन। इस अब थोड़ा सा कुछ के दिमाग में चीज चल रहा होगा कि सर ये आप बोले इनकम्प्लीट और ये बोले आप कंप्लीट रिलेशन, ये जो रिलेशन है वो कंप्लीट रिलेशन है। अब जरा हम लोग समझते हैं कि सच में ये कंप्लीट रिलेशन है और ये सच में इनकम्प्लीट रिलेशन है। अगर ये इनकम्प्लीट है तो कैसे, इस बात को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिए किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये चीज बोला गया, वहां के डायरेक्टर के द्वारा ये चीज बोला गया कि यहाँ का कोई बच्चा अगर अपने रिलेशन का कोई लड़का अपने इंस्टीट्यूट में लाता है तो किस टाइप का रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग फी में थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर कोई उसी इंस्टीट्यूट का लड़का अपने रिलेशन का कोई लड़का एडमिशन के लिए लाता है और अगर वो एडमिशन के लिए ऑफिस में गया और वो बोला कि ये मेरे रिलेशन का बच्चा है, मेरे रिलेशन का आदमी है, इसका एडमिशन ले लो, तो वहां के जो एडमिशन इंचार्ज हैं उनको थोड़ा सा ये लगने लगेगा कि फी में कितना डिस्काउंट दिया जाए। क्योंकि वो सिर्फ ये बोला कि हमारे रिलेशन का ये लड़का है, आप इसका एडमिशन ले लो, लेकिन ये नहीं बोला कि हमारा जो रिलेशन है इसके साथ वो किस टाइप का है। अगर वो ये क्लियर कर देता कि मेरा जो रिलेशन है वो इस टाइप का है, मतलब मेरा वो चचेरा भाई है, मेरा वो मौसेरा भाई है, मेरा वो भांजा है, इस टाइप का कुछ रिलेशन को क्लियर कर देता तो शायद उसको फी में कुछ टाइप का डिस्काउंट मिल जाए। तो वहां पे जो फी में डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है वहां के एडमिशन इंचार्ज के द्वारा, तो आप इस चीज को समझिए, इसलिए क्योंकि वो जो रिलेशन बता रहा है वो कंप्लीट नहीं रिलेशन बता रहा है, वो इनकम्प्लीट रिलेशन बता रहा है। तो हम लोग समझ गए कंप्लीट रिलेशन के बारे में भी और इनकम्प्लीट रिलेशन के बारे में भी। तो शायद आपको अब क्लियर हो गया होगा कि अगर y is equal to log x मिले, y is equal to sin x मिले, y is equal to cos x मिले, y is equal to x स्क्वायर मिले, तो ये सब कंप्लीट रिलेशन है। और y is equal to सिर्फ f of x मिले तो ये
इनकम्प्लीट रिलेशन। तो अब हम लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन को, और उसको जैसे हम लोग समझेंगे ये सब काम में आएगा, ध्यान रखिएगा ये सारा कुछ काम में आएगा। और हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन को, और जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो फिर आपको बताया जाएगा इस चीज के बारे में। मेरा मेन मोटो जो है आज के क्लास का v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx by dt तक पहुंचना, और हम लोग पहुंचेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन को। तो हम इस चीज को रहने देते हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ तो पहुंचना ही, इस चीज को हम लोग रहने देते हैं और बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ। चलिए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन। जरा देखिएगा ध्यान से टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो स्टार्टिंग के हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन बेसिकली फिजिक्स में अगर बात करें हम लोग तो चार यूज करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ देखें। और भी फंक्शन का टाइप है लेकिन उसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। फिलहाल जो फिजिक्स में जिसका एप्लीकेशन होगा उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बात कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। इसका जब एग्जांपल लें हम लोग तो एग्जांपल हो जाएगा cos x y is equal to cos x, ऐसे लिखें y is equal to cos x, कॉमा y is equal to tan x, कॉमा y is equal to tan log x, tan log x। याद रहे जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा तो आपको sin cot tan sec cosec cos इनवर्स इस टाइप का कहीं ना कहीं दिखेगा। तो ये सारा फंक्शन जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। जरा ध्यान से देखिएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझिए। अगर ये सब आपका क्लियर रहेगा तो आप समझो कि फिजिक्स आपको समझ में आएगा। इसका अगर हम लोग एग्जांपल लें तो एग्जांपल देखिएगा y is equal to log x, y is equal to log x। यहाँ पे जरा देखो y का x के साथ रिलेशन है, लेकिन ये कंप्लीट रिलेशन है। y का x के साथ रिलेशन है, ये कंप्लीट रिलेशन है। ये रिलेशन हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये रिलेशन हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन इससे पहले जो देखे थे हम लोग y is equal to f of x, ये रिलेशन हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। y is equal to log x, फिर बात करें y is equal to log tan x, y is equal to log tan x। ये जो tan x है इस x के जगह पे आप इसको ये मत समझना ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जहां पे log दिखे आप समझ जाइए लॉगरिथमिक फंक्शन है। फिर हम लोग बात करें y is equal to log cot x, आप ये मत समझो कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ cot दिख गया और हम बोल दिए कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। नहीं, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये जो फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो y is equal to log x, ये जो cot x है वो x के जगह पे आया, किसके जगह पे? x के जगह पे आया। तो ये जो फंक्शन है इसको हम लोग बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। और बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा पावर फंक्शन। थर्ड
यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग लें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल टू x2 कॉमा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सब फंक्शन जो है ये सारे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे पावर फंक्शन। बहुत सारा फंक्शन है, बहुत सारा टाइप होता है फंक्शन का, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग लिए वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिए, लॉगरिथमिक फंक्शन लिए, पावर फंक्शन लिए, और 4 नंबर अगर बात करें तो वो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी 4 नंबर जो होगा वो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ध्यान से आपको ये सब को एकदम कंप्लीट कर लेना है। अगर ये सब आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप ये समझना कि फिजिक्स आपको समझ में आएगा। ये सब बेसिक बात है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के ऊपर तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x, y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, y इज इक्वल टू e टू द पावर log x, फिर y इज इक्वल टू e टू द पावर 10x, फिर और अगर एग्जांपल लें तो y इज इक्वल टू e टू द पावर 10 log x। ये सारा एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे log x है तो आप इसको ये मत समझो कि ये जो फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, मत समझिए आप इसको। लड़का अगर जैसे ये देखता है तो उसके दिमाग में ये चलने लगता है कि ये जो फंक्शन है ना वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। नहीं, ये जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे लड़का देखता है 10x और उसके दिमाग में चलने लगता है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। नहीं, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है e, यहाँ पे दिख रहा है e, यहाँ पे दिख रहा है e, यहाँ पे दिख रहा है e, और यहाँ पे भी दिख रहा है e। मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा होगा पावर फंक्शन, कौन सा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कौन सा होगा लॉगरिथमिक फंक्शन और कौन सा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये क्लियर हो गया होगा। और ये अगर क्लियर नहीं होगा तो शायद आपको समझ में आगे नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से एक बार और हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस चीज को। जरा ध्यान से इधर देखिएगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग ये पढ़े ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी y इज इक्वल टू cos x में लिखा हुआ, y इज इक्वल टू tan x में लिखा हुआ, y इज इक्वल टू 10 log x में लिखा हुआ, y इज इक्वल टू sec x में लिखा हुआ, sec e टू द पावर x में लिखा हुआ, मतलब इस टाइप का इन्वर्स में लिखा हुआ, cos इन्वर्स, tan इन्वर्स। तो आप ये समझो ये सारा फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। फिर अगर बात करें हम लोग लॉगरिथमिक के ऊपर, जहां पे भी आपको लॉग दिख जाए, जहां पे भी आपको लॉग दिखे आप समझिए ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? लॉगरिथमिक। ये नहीं कि 10 लिखा बोल दिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, गलत हो जाएगा। फिर हम लोग अगर बात करें पावर फंक्शन के ऊपर, कहीं पे अगर आपको x स्क्वायर दिखे, y इज इक्वल टू x2 दिखे, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 दिखे, कुछ इस टाइप का दिखे तो आप बोल दीजिए ये सारा फंक्शन जो होगा वो पावर फंक्शन होगा। फिर अगर बात करें हम लोग एक्सपोनेंशियल के ऊपर तो y इज इक्वल टू e टू द पावर कुछ भी हो e टू द पावर, तो आप बोल देना ये जो फंक्शन होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये चीज आप इस चीज को ध्यान से आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भी इंस्टेंटेनियस जो होता है वो dx/dt कैसे होता है। सर आप थे कहीं और, पहुंच गए कहीं और, बात करना किसी चीज के ऊपर, आप कर रहे हो इस चीज के ऊपर बात नहीं, आप ध्यान से सबको नोट करते जाओ। हम इस मुद्दे पे आएंगे और डिफरेंशिएशन के अंदर ये सबको पढ़ते हैं और ये सब कुछ हमको कहीं ना कहीं काम में आता है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग एक नोट लिखेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि भी इंस्टेंटेनियस जो होता है वो dx/dt होता है। इसको हम लोग रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग एक नोट लिखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
हम इस चीज को यहीं पे रहने देते हैं, इसलिए यहीं पे हमको पहुंचना है। आज के क्लास में यहाँ अगर हम पहुंच जाएंगे तो आज का क्लास ओवर हो जाएगा और आपको फील आएगा कि सच में डिफरेंशिएशन में जो dt होता है और ऊपर जो dx होता है, कभी मिलेगा आपको dy by dx, कभी मिलेगा dx by dt, कभी मिलेगा dv by dt, dx by dt। तो आप इस चीज को समझिए, ये जो d है ना वो केस कितना पतला है, केस कितना, ये गैप है, ये जो dt है वो टाइम का गैप है, लेकिन बताओ इस टाइम के गैप को हम लोग टेंस टू 0 के बराबर अप्रोच करते हैं। इस चीज को सिर्फ बोलने से काम नहीं चल पाएगा, इस चीज को दिमाग में शिफ्ट करना होगा, तभी आप प्रॉपर इंस्टेंट के ऊपर अगर कहीं भी बात करोगे तो आराम से समझ जाओगे। और ये चीज अगर आप समझ पाते हो तो शायद इसका रिवर्स इंटीग्रेशन भी समझ में आएगा, और इंटीग्रेशन नहीं तो आप ये समझ लो कि 12th का फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग एक नोट लिखते फिर आगे बढ़ते हैं। नोट लिख रहे जरा देखिएगा, नोट देखिएगा, स्लोप ऑफ x वर्सेस t graph always gives velocity। देखो x वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको हमेशा वेलोसिटी देता है। x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप हमेशा हमको वेलोसिटी देता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि स्लोप, अब आपके दिमाग में एक चीज चल ही रहा होगा कि सर स्लोप क्या होता है। देखो स्लोप जो होता है वो बेसिकली टेन थीटा, स्लोप जो है वो बेसिकली क्या है, टेन थीटा है। स्लोप जो है वो बेसिकली टेन थीटा है, और इस टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं, ये मतलब सॉरी इस टेन थीटा को हम लोग कह सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है p बाय b, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू p बाय b। p क्या है, परपेंडिकुलर, और b क्या है, बेस। p है परपेंडिकुलर और b क्या है, बेस है। चलिए ये तो ये जो है ये क्लास 11 में हम लोग पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। आप इस चीज को छोड़ो, काइनेमेटिक्स मोशन चैप्टर जो क्लास 9 उसमें हम लोग पढ़ते हैं, नोट में लिखवाया जाता है, लिखवाते भी है हम कि स्लोप ऑफ x वर्सेस t ग्राफ ऑलवेज गिव्स वेलोसिटी। क्लास 9 का बच्चा उसके नोट में लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो, और क्लास 11 का बच्चा है उसके नोट में हम ये चीज लिखवाते हैं। भले ही आपको याद नहीं हो तो अगर आप हो सकता है आप इसको भूल गए होंगे, लेकिन याद रखिए स्लोप जो होता है x वर्सेस t ग्राफ का वो हमेशा जो है क्या देता है, तो इसका जवाब होगा वेलोसिटी देता है। क्या देता है, वेलोसिटी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx by dt होता है, इसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इस चीज को हम लोग समझना चाह रहे हैं, इस चीज को हम लोग समझना चाह रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे, जरा देखिए थोड़ा सा हम बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि कोई सा कार स्टार्ट हुआ और वो अपने स्पीड को कंटिन्यूअसली बढ़ा रहा है, अपने स्पीड को कंटिन्यूअसली बढ़ा रहा है। तो अगर कंटिन्यूअसली वो अपने स्पीड को बढ़ा रहा है और स्पीड को बढ़ाते हुए वो यहाँ से पटना पहुंच गया, मान लो बेगूसराय से चला और वो पटना पहुंचा, बेगूसराय से चल के अगर वो पटना पहुंचता है, मान लीजिए यहाँ से वहां का डिस्टेंस 100 किलोमीटर, बस कैलकुलेशन आसान हो जाए इसके लिए, 100 किलोमीटर यहाँ से वहां का डिस्टेंस और उसमें टाइम लगा 2 आवर। मान लीजिए यहाँ से वहां तक जाने में जो कार ड्राइव कर रहा था उसको टाइम लगा 2 आवर। अब अगर आपसे कोई पूछे या उससे हम लोग पूछते हैं कि आप ये बताओ कि आपकी गाड़ी का
तो वो तुरंत हमको बताएगा 100 किलोमीटर डिवाइड टू आवर, भाई यही तो करेगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर क्या, और टाइम जो है वो 2 आवर, तो वो हमको तुरंत स्पीड जो देगा वो देगा कितना, तो आप देख लो आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है इस स्पीड को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं कहेंगे, ये स्पीड प्रॉपर एक इंस्टेंट का स्पीड नहीं है, ये जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड है। क्या ये कोई जरूरी है कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला हो, नहीं, ये चीज गलत है। हो सकता है कि आधे घंटे में 50 किलोमीटर चला होगा, फिर कहीं रुका होगा, चाहे पानी पिया होगा, उसके बाद फिर वो जो टाइम बच गया रिमेनिंग 1.5 घंटा उसमें वो 50 किलोमीटर चला। यहाँ तो रिजल्ट आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, आप बोल रहे हो ये रिजल्ट इंस्टेंटेनियस नहीं, ये रिजल्ट इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये रिजल्ट एवरेज है। एवरेज के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ते हैं, इस चीज को अपने दिमाग में सेट कीजिए। हम लोग डिफरेंशिएशन जो पढ़ते हैं वो इंस्टेंटेनियस के लिए पढ़ते हैं, प्रॉपर एक इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी चाहिए आपको, स्पीड चाहिए आपको, तो वो अगर निकालना हो तो हम लोग उसके लिए dx/dt करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब ये कहीं ना कहीं सहारा लेते हैं, तब जाके हम लोग निकाल पाते हैं इंस्टेंटेनियस प्रॉपर एक इंस्टेंट का स्पीड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि प्रॉपर एक इंस्टेंट के ऊपर हम लोग बात करें, उसको हम लोग समझें, इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएं, तो हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम इसके लिए सॉरी। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यहां से जो कार चला और वो पहुंचा पटना, तो भाई यहां से कार अगर चले पटना पहुंचे तो हम लोग डिस्टेंस मान लिए 100 किलोमीटर, उसमें टाइम लगा 2 आवर, टाइम 2 आवर, मान लिए वो 10 बजे यहां से चला तो 12 बजे तो पटना पहुंच गया होगा। हम चाहते हैं कि हमको 10 बज के 20 मिनट पे 10 बज के 20 मिनट पे यानी 10 बज के जैसे 20 मिनट हुआ उस समय कार का स्पीड क्या था वो निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो बोलेंगे उसके लिए हमको डिफरेंशिएशन का सहारा लेना होगा। 2 तरीका होता है निकालने का, एक अगर ग्राफ दिया हो तो आप वहां पे अगर टेंजेंट खींचोगे x वर्सेस t का अगर ग्राफ दिया हो, वहां अगर किसी पार्टिकुलर एक इंस्टेंट पे आपसे स्पीड पूछ ले तो वहां कुछ मत करना, टेंजेंट खींच देना। और टेंजेंट खींचने आप सबको हम बता चुके हैं कि सर्कल में टेंजेंट कैसे खींचा जाता है। एक सर्कल बनाइए, रेडियस वहां पे आपको दिखेगा, उसके ऊपर रेडियस से नॉर्मल पॉइंट खींच दीजिए, वो आपका टेंजेंट हो जाएगा। तो हम लोग टेंजेंट से निकाल लेते हैं स्पीड प्रॉपर एक इंस्टेंट का। और एक तरीका होता है मैथमेटिकली निकालना, जिसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं। और डिफरेंशिएशन का अगर हम लोग सहारा ले, डिफरेंशिएशन अगर हम लोग यूज कर ले तो साइड उस इंस्टेंट का हम लोग साइड का बता ही देते हैं उस इंस्टेंट का स्पीड। तो चलिए अब हम लोग पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ से ही समझेंगे इस बात को कि प्रॉपर एक इंस्टेंट का अगर स्पीड निकालना हो तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे निकालेंगे। ये चीज बताने वाले साइंटिस्ट ये ऐसी को गरीब बात बताए और उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। वही चीज के बारे में बताए लोगों को कि चलो ऐसा करो, ऐसा अगर करोगे तो प्रॉपर एक इंस्टेंट का स्पीड आपको मालूम चल जाएगा। वो तरीका क्या बताया, कैसे समझाए लोगों को, कैसे लोगों के दिमाग में सेट किए, चलिए उस बात को हम लोग समझते हैं। हम क्या बोले, यहाँ से पटना जाने के क्रम में स्पीड लगातार बढ़ रहा है। स्पीड अगर लगातार बढ़ रहा है तो उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, जरा ध्यान से देखना सर। ग्राफ 9th में भी पढ़ाया जाता है, ग्राफ काइनेमेटिक्स क्लास 11 में भी पढ़ाया जाता है। ये सारे ग्राफ आपकी कॉपी में पढ़ा होगा, जाके चेक कर लो। चलो हम ये ग्राफ को देखते हैं और ये ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, जरा ध्यान से देखिएगा सर। ग्राफ कुछ इस टाइप, आराम समझिएगा, एक एक बात आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और फिर बोल रहा है कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आया हो तो आप इस नंबर पे कॉल करना, आपको
आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं x वर्सेस t। यहाँ पे अगर हम लोग ले x और यहाँ पे अगर हम लोग ले t, देखिए x यहाँ लिए और t यहाँ लिए। ये जो x है ये जो x है ये डिस्प्लेसमेंट और ये जो t है ये टाइम है। या इसको आप डिस्टेंस मान लो, इसको आप टाइम मान लो। ये x है और ये क्या है t। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि ये x यानी डिस्प्लेसमेंट और ये जो t है वो टाइम है। देखो हम क्या बोले कि यहाँ से बेगूसराय से कार लेके कहाँ तक गया, पटना। अगर पटना तक यहाँ से कार ले गए हम लोग, पटना यहाँ से कार ले गए पटना तक, तो अगर उसका ग्राफ बनाया वो ग्राफ किस टाइप का बनेगा। और हम ये भी बोले क्योंकि आप यहाँ से वहां तक जाओगे तो जाने का डिफरेंट तरीका हो सकता है। या तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से, या तो आप वेलोसिटी स्टार्टिंग में बढ़ाओ फिर घटाओ, या तो ये हो सकता है कि आप लगातार वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो। यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि जो कार ड्राइव कर रहा है वो लगातार अपने स्पीड को बढ़ा रहा है। उसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, वो ग्राफ किस टाइप का हो। देखिए जरा वो ग्राफ किस टाइप का हो, तो इसका जवाब होगा वो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या बोले, हम ये बोले कि x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप, x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप यानी tan थीटा हमेशा हमको वेलोसिटी देता है। और यहाँ इस प्रॉपर एक एग्जांपल में हम ये बोले कि लगातार कार का वेलोसिटी या हम लोग बोल पाए स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो ग्राफ किस टाइप का हो, ग्राफ किस टाइप का हो, मतलब t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट है 0 और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कार ओरिजिन से दूर जा रहा है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कहां जा रहा है कार, दूर जा रहा है। और ये ग्राफ हमको क्या बताता है, ये ग्राफ हमको ये बता रहा है कि कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ रहा है। देखिए जरा ध्यान से इस ग्राफ को यहाँ हम समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा सवाल में। इस टाइप का कुछ ग्राफ है, ये है x ये है t। यहाँ पे हम क्या बोले कि जब भी अगर tan थीटा निकालना हो तो टेंजेंट ड्रॉ करो। इस टाइम पे हम लोग इस टाइम पे देखें, इस टाइम पे अगर देखें तो क्या करना हो, यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन खींचो। जैसे खींचोगे पैरेलल लाइन, चलो हम लोग ये खींचेंगे और इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट ड्रॉ करने हम सिखा चुके हैं। यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, टेंजेंट जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ से आपको थीटा मिल गया और ये जो थीटा दिया आपको, ये जो थीटा मिला, इस थीटा को अगर आप यहाँ रख दो तो tan थीटा निकल जाएगा और tan थीटा निकल गया तो स्लोप निकल जाएगा और स्लोप अगर निकल गया तो आपको वेलोसिटी निकल जाएगी। तो क्या वेलोसिटी, हम क्या बोले कंटिन्यूअसली वेलोसिटी पर। देखिए जरा यहाँ ध्यान, इस टाइम पे अगर चेक करो आप, इस टाइम पे भाई यहाँ अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जो थीटा मिलेगा वो इस थीटा से ज्यादा मिलेगा। ये टाइम जो है इस टाइम से कम है और ये टाइम ज्यादा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा बढ़ रहा है। अगर वैसे वैसे थीटा बढ़ रहा है तो भाई tan थीटा बढ़ेगा और tan थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा और स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा और वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो मोशन एक्सीलरेटेड होगा। और यहाँ पे ये जो ग्राफ हमको बता रहा है वो कैसा मोशन का, तो इसका जवाब होगा एक्सीलरेटेड मोशन का। कैसा मोशन का, एक्सीलरेटेड मोशन का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइम पे अगर ड्रॉ करें, इस टाइम पे तो ग्राफ कुछ ये होगा, इस टाइम पे अगर ड्रॉ करें टेंजेंट तो ग्राफ कुछ ये होगा। तो देखिए जरा ध्यान से, थीटा कंटीन्यूअसली बढ़ रहा है, थीटा अगर बढ़ रहा है तो tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ता हुआ मिलेगा हमको और स्लोप बढ़ता हुआ मिलेगा तो वेलोसिटी हमको बढ़ता हुआ मिल जाएगा। उसके लिए अब चलते हैं अपने मुद्दे के ऊपर, जो अपना मुद्दा है। ध्यान सुनिएगा, काफी अच्छे से ये
प्रॉपर एक इंस्टेंट, और हम आपको पहले भी बताए कि 10:20 पे उस कार चालक से, कार ड्राइवर से हम ये पूछना चाहते हैं आपके गाड़ी का स्पीड क्या था, वो निकालना चाहते हैं। उसके लिए मैथमेटिकल अप्रोच क्या होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे इस डेल्टा से हम लोग डी तक पहुंचेंगे, उसको देखते हैं। ये समझाने वाले साइंटिस्ट हम पहले भी बताए, सर आइजैक न्यूटन थे। चलो हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बस हो गया खत्म, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम मान लिए वो जो टाइम है वो ये टाइम है टी, मान लिए, ध्यान देखिएगा, ये जो टाइम है स्मॉल टी, मान लिए कि इस टाइम पे हमको स्पीड चाहिए। तो एक तरीका ये है कि यहाँ पे कुछ मत करो, एक लाइन खींचो इसके तरफ और वहां पे टेंजेंट खींचो, टेंजेंट खींचने से थीटा मिलेगा और वो थीटा निकाल के यहाँ रखो, यहाँ, और जैसे थीटा निकाल के यहाँ रखो तो टेन थीटा मालूम चल जाएगा, और टेन थीटा मालूम चल जाएगा तो हमको स्लोप मालूम चलेगा और स्लोप को वेलोसिटी मालूम चलेगा। नहीं, ये करना मानो यहाँ अलाउ नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, कौन सा अप्रोच लगाएंगे, कैसे फाइंड करेंगे, क्या तरीका होगा निकालने का, चलिए इसके तरफ बढ़ते हैं। ये जो टी है, ध्यान देना सर, इस प्रॉपर्टी पे निकालना चाहते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके नहीं, टेंजेंट ड्रॉ करके नहीं, मैथमेटिकल अप्रोच यूज करें। अब सुनो हम लोग क्या करेंगे, इस टी पे ये बताने वाले साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन थे, वो क्या बोले कैसे पहुंचना है इस डेल्टा से डी तक, कैसे पहुंचना इस डेल्टा से डी तक। सुनो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सा पॉइंट है, ये कोई सा हाइट पे कोई सा पॉइंट है, और अगर इस पी पॉइंट पे मान लीजिए दो यहाँ पे, एक यहाँ, एक पर्सन यहाँ और एक पर्सन यहाँ, जिसका नाम ए दिया गया एक का, और दूसरे का नेमिंग जो है वो बी दिया गया, और ये दोनों को अगर इस पार्टिकुलर पी पॉइंट पे पहुंचना हो, अगर पार्टिकुलर पी पॉइंट पे पहुंचना हो तो ये ऊपर जाना चाहेगा या नीचे आएगा, तो इसका जवाब होगा कि ये ऊपर जाना चाहेगा। मतलब ये दोनों के बीच, इसके बीच और इस पॉइंट पी के बीच, इसके बीच और इस पॉइंट पी के बीच के डिस्टेंस को कम करना चाहेगा। आप फाइनली ये बोल सकते हो कि ये दोनों के बीच जो ये गैप है, इस गैप को कम करना चाहेगा, और अगर ये कम करेगा इस गैप को तो शायद ये दोनों पार्टिकुलर एक पॉइंट जिसका नाम पी दिया गया वहां पे ये पहुंच सकता है। तो वही काम सर आइजैक न्यूटन किए और लोगों को समझाए कि डेल्टा एक्स से कैसे हम लोग डीएक्स तक और डेल्टा टी से कैसे हम लोग dt तक पहुंचते हैं, उसको जरा देखना ध्यान से। मान लीजिए कि अभी फिलहाल हम टाइम का गैप लेंगे, क्योंकि उनका जो तरीका था वही तरीका यहां भी लिया जा रहा है। पहले टाइम का गैप लेते हैं, मान लीजिए कि ये जो टाइम है वो है t1, ये जो टाइम है वो मान लीजिए ये है t2, ये टाइम है t1, ये टाइम है t2, ये दोनों को इसके पैरेलल खींचो और कहां तक, तो इसका जवाब होगा ग्राफ तक ले जाओ, लेके चलते, देखिए ध्यान, लेके गए यहां से, लेके गए यहां भी लेके जाते हैं, हम पैरेलल लेके जाते हैं, जरा ध्यान देना समझे, पैरेलल लेके गए, फिर जो भी यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो भी हम लोग पैरेलल लाइन खींचे, जहां पे भी ग्राफ को कट किया वहां से अब हम लोग पैरेलल इस लाइन के पैरेलल हम लोग एक लाइन खींचेंगे, दोनों से खींचेंगे। अगर हम लोग दोनों से खींचें तो एक पॉइंट हमको ये मिलेगा, ध्यान देना साहब, एक पॉइंट ये मिलेगा और दूसरा पॉइंट हमें
ये मिलेगा। तो जरा देखो कि यहां पे भी टाइम का गैप है, यहां पे भी टाइम का गैप है, यहां पे भी टाइम का गैप है, और ये गैप छोटा मोटा नहीं है, बड़ा सा गैप है। तो आप यहां से जो स्पीड निकालोगे वो स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड इस प्रोपर पॉइंट का नहीं होगा, ये स्पीड जो होगा वो एवरेज स्पीड होगा। और वो कहां से कहां तक टाइम का बोलेंगे, t1 से t2 तक का, और कहां से कहां तक के डिस्प्लेसमेंट का बोलेंगे, t1 के लिए x1 और t2 के लिए x2। मतलब यहां से जो आप निकालोगे, वैल्यू निकालोगे डेल्टा x बाय डेल्टा t करके, वो जो वैल्यू होगा वो एवरेज होगा, ना कि इस इंस्टेंट का रिजल्ट होगा। तो अब बताओ, अगर इस इंस्टेंट का स्पीड चाहिए हमको, तो उसके लिए इस टाइम के गैप को कम करना होगा या ज्यादा? तो इसका जवाब होगा इस टाइम के गैप को कम करो। अगर कम करोगे तभी जाके आप इस टाइम तक पहुंच सकते हो, इस टाइम को अप्रोच कर सकते हो, नहीं तो इस टाइम को आप अप्रोच नहीं कर पाओगे। तो अब हम लोग जो है ना इस टाइम के गैप को और कम करते हैं, और अगर कम करें तो बताओ यहां से इस तरफ करना होगा और यहां से इस तरफ आना होगा। तो हम लोग एक पॉइंट ये पकड़ते हैं, जिसका जिसका नाम जो है हम लोग वो देते हैं T3, और एक पॉइंट ये पकड़ते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग T2, और यहां से फिर इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। चलो खींच दिए, फिर इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, खींच दिए, जहां पे भी ग्राफ को कट किया वहां से इसके पैरेलल एक लाइन खींचो, खींच दिए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से साफ देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये मिला हमको, ये जो है ये है T3, अगर ये T3 है तो साहब ये होगा x3, और ये अगर T4 है तो ये होगा x4। ये चीज सही है, ध्यान देना है, ये चीज सही है। ये जो x4 है वो कम है और ये जो x2 है वो ज्यादा। नेमिंग किया गया, हम x2 भी कर सकते हैं, x1 भी कर सकते हैं, x4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे हो गया तो आप ये मत समझिएगा कि सर x4 x4 ज्यादा नहीं, हम यहाँ x4 लिए और x4 कम नेमिंग कर रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब अगर फिर यहां से अगर आप स्पीड निकालोगे तो फिर क्या करोगे? तो इसका जवाब है कि आप फिर v निकालोगे, v इक्वल टू क्या करोगे? तो इसका जवाब होगा डेल्टा x। डेल्टा x क्या होगा? x4 माइनस x3। ध्यान दीजिएगा, x4 माइनस x3, x4 माइनस x3, ध्यान देना साहब, डिवाइड t4 माइनस t3, t4 माइनस t3। यहां से जो आप निकालोगे स्पीड, क्या वो स्पीड इंस्टेंटेनियस यानी प्रोपर इस इंस्टेंट का होगा कि एवरेज स्पीड होगा? तो इसका जवाब होगा कि ये स्पीड जो होगा वो एवरेज स्पीड होगा, ना कि इस इंस्टेंट का स्पीड होगा। तो सर आइजैक न्यूटन बोले इस गैपिंग को और कम किया जाए। सब सारा जो बात है ना वो नहीं बताया, बोले इस गैप को और कम करो। चलो और कम करते हैं कुछ देखते हैं, यहाँ पे गैपिंग को और कम कर देंगे। भाई ये भी 5 से आएगा इसके, ये भी 5 से आएगा इसके, तो गैपिंग कम होगा। वही हो रहा है यहाँ पे भी, इस पॉइंट की तरफ बढ़ना, तो इधर गए फिर इधर से इधर आए, तो ये टाइम कौन सा होगा? कौन बताओगे? तो इसका जवाब होगा ये T4 है। अगर ये T4 है तो ये होगा T5, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं T6। यहां से फिर वही बात, पैरेलल लाइन खींचेंगे, यहां आए, फिर पैरेलल लाइन खींचेंगे, यहां आए, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे T6 है तो ये होगा T6, और ये है T5 तो ये होगा T5। और इस गैप को हम लोग कम करेंगे, कर सकते हैं, और इस गैप को कम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्पेस नहीं है, ध्यान देना सर। इस गैप को जो है ना और हम लोग कम करेंगे, तो भाई यहां पहुंचेगा, इस फिर निकालेंगे हम, तो वहां से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इंस्टेंटेनियस नहीं, कैसा होगा? एवरेज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम का गैप है, और इस
टी के पास आ गए, टी के जब पास आया तो फिर सर आइजैक न्यूटन के दिमाग में आया चलो इसको और कम करते हैं, जब कम करेंगे तो टी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो बताए कम करो आप, बिल्कुल करो, लेकिन इतना भी कम मत कर दो कि वो जीरो के बराबर हो जाए। अगर वो जीरो के बराबर हो गया ना, ध्यान देना सर, अगर वो टाइम का गैप जीरो के बराबर हो गया ना, क्योंकि ये जो है ना वो इंडिपेंडेंट फंक्शन और ऊपर जो होता है वो होता है डिपेंडेंट, अगर ये जीरो हुआ तो रिजल्ट जो है वो इनफिनिटी वाला आएगा, जिसको हम लोग अनडिफाइंड बोल सकते हैं, तो भी इंस्टेंटेनियस हमको अनडिफाइंड मिल जाएगा। तो इस गैप को जो है ना, इस गैप को जो है वो टेंड्स टू जीरो के बराबर नहीं करना है, इस सॉरी जीरो के बराबर नहीं करना है, टेंड्स टू जीरो करना है। अगर जीरो कर दिए, अगर ये गैप जीरो कर दिए तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन इस प्रॉपर इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ स्पीड है जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके निकाले और यहां से रिजल्ट अनडिफाइंड आ रहा है, तो ये अप्रोच लगाना क्या सही होगा? नहीं, ये अप्रोच लगाना सही नहीं होगा कि यहां पे गैपिंग को जीरो कर दो। तो सर आइजैक न्यूटन बोले कि जीरो जीरो नहीं करना है, इस गैपिंग को टेंड्स टू जीरो करना है, और टेंड्स टू जीरो बट टेंड्स टू जीरो को ही हम लोग बताओ कहीं कहीं बोल पाते हैं dt। ये जो dt है वो जीरो नहीं है, ये जो dt है वो टेंड्स टू जीरो, और अगर ये dt हुआ तो इसको dt होने से कोई सॉरी dx होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि नीचे जो होता है वो इंडिपेंडेंट और ऊपर जो होता है वो डिपेंडेंट। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि भी इंस्टेंटेनियस यानी कि dx by dt ही होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो जब भी आपको आपसे सॉरी जब भी आपसे ये पूछा जाए कि पार्टिकुलर एक इंस्टेंट के ऊपर बात किया जाए, तो आप हमेशा याद रखना किस अप्रोच को लगाना, तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, तो इसका जवाब होगा डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगले दिन हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, और जैसे हम लोग फॉर्मूला कर लेंगे तो फॉर्मूला करने के बाद हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग, बस ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं करना है, बट इतना कर लेना है कि फिजिक्स में हमको कहीं दिक्कत नहीं हो, समझ में हमको सब कुछ आ जाए। तो आज के लिए इस क्लास को यही रोकते हैं। अगर इसमें से कोई बात आपको समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल आप इस नंबर पे फोन करना 7903605161, इस नंबर पे फोन करोगे आपको समझाया जाएगा, साथ ही साथ जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दौरान अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आप इस नंबर पे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो यहीं पे वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना। अगर कोई चीज दबाओगे तो जो भी हम लोग वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगा, आप उस वीडियो को देखते रहिएगा। ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए